काम प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा काम है, ये मैं नहीं कह रहा, काम बहुत अच्छा है। लेकिन और आप ये सेटअप भी देख सकते हैं, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे सेटअप देखे हैं, लेकिन इस तरह का सेटअप मैंने नहीं देखा आज तक। यूट्यूब पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन बायोफ्लॉक के हवाले से है। इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ है, पीएच लेवल, नाइट्रेट, अमोनिया, ऑक्सीजन लेवल, टैंक किस तरह बनाते हैं, टैंक में फिर स्लोप का मसला, टैंक का मसला। इतनी गर्मी है इधर कि मुझे पसीना क्यों। यहाँ पे कम से कम टेम्परेचर 35 तक है, बाहर जो टेम्परेचर है वो 18-19 है। और अभी जो हमने टैंक लगाए हैं उसमें हमें शेड का मसला है उसमें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बस मैं आपको मतलब ये मैं यहाँ की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ये आपको अगर काम आपने शुरू करना है, आपने 6-7-8 लाख रुपए आपने लगाए, माशाल्लाह से बहुत 400, 500, 600 ग्राम तक यहाँ पे वेट इस मछलियों का पहुँचता है। अभी मैंने खुद अपने 6 टैंक्स लगाए तो उनमें शेड नहीं था। तो शेड की कितनी ज़रूरत है इस काम में, शेड की जो आपको मशवरा देते हैं कि छत पे लगाएं, अभी आप 3, 4, 5 टन आप छत पे लगा देंगे, तो ये इस तरह तो नहीं होता। शीट दिखाएं जिस पे ये सब कुछ TDS, फीड, हर चीज़ एक पूरे डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये सारा कलेक्ट कर, इसमें आपने अमोनिया कैसे कंट्रोल करना है, पीएच कैसे कंट्रोल। अभी आप टैंक आप लगा रहे हैं, टैंक लगाने से पहले जो चीज़ें हैं वो भी नहीं पता। मेरा नाम अमतार हयात है, मैं हसन अब्दाल से यहाँ मुबशिर भाई के पास आया हूँ बायोफ्लॉक के हवाले से। तो मैंने अपने 6 टैंक लगाए और इंशाल्लाह 15 को मैं स्टार्ट करूँगा। तो मुबशिर भाई की मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके विज़िट करूँ। यूट्यूब पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन बायोफ्लॉक के हवाले से है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस, मिस इन्फॉर्मेशंस, और इतनी जो टेक्निकल नॉलेज है इस हवाले से वो यहाँ यूट्यूब पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जो भाई भी टैंक लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे आके विज़िट करें, आप खुद देखें इसमें किस तरह ये कल्चर कर रहे हैं, किस तरह इन्होंने टैंक्स लगाए हैं, किस तरह इन्होंने कर रहे हैं ये सब कुछ। ये ऐसा नहीं है कि आप बस टैंक लगा देंगे और आपकी मछली बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह नहीं है। ये बहुत टेक्निकल काम है और इसमें आपको पहले समझना पड़ता है टेक्निकल चीज़ें। ये काम अच्छा है, इनसे प्रॉफिट भी है माशाल्लाह, लेकिन इसको पहले हर काम को पहले समझना पड़ता है कि ये होता किस तरह है, इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ है, पीएच लेवल, नाइट्रेट, अमोनिया, ऑक्सीजन लेवल, टैंक किस तरह बनाते हैं, टैंक में फिर स्लोप का मसला, टैंक का मसला। तो ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो कहते हैं वो आपको शुगर कोटिंग से मिलेंगी। आपको रियलिटी तब पता लगेगी जब आप एक प्रैक्टिकल फार्म पे आएंगे, आप खुद देखेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे माशाल्लाह 23 टैंक्स लगे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। तो ये कि ये चीज़ें समझने के लिए आपको एक उस्ताद चाहिए, पहले हर काम के लिए आपको पहले एक उस्ताद चाहिए कि आप वहाँ से जाके आप खुद देखें, खुद स्टडी करें। या भी माशाल्लाह मुबशिर भाई ट्रेनिंग भी दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बस मैं आपको मतलब ये मैं यहाँ की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ये आपको अगर काम आपने शुरू करना है, आपने 6-7-8 लाख रुपये आपने लगाया है, तो आप पहले सीख तो ले काम कि होता किस तरह है। और यही फ्यूचर है पाकिस्तान का, बायोफ्लॉक जो है पाकिस्तान का फ्यूचर है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह पाएंगे, मईशत भी हमारी इसी तरह से मजबूत होगी। यही मेथड है जिससे हम पाकिस्तान की जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है उसको आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग है, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, हर कोई ये नहीं कर सकता। ये जो है ये आम बंदे तक इसकी रसाई है, आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले, काम करने से पहले आपको समझ होनी चाहिए कि ये होता किस तरह ये काम, इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं। यूट्यूब से आप देखें, आइडिया लें, लेकिन यूट्यूब पे आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं मिलेगी। ये पूरा साइंटिफिक काम है, इसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप मछली आके देखिए, आपको खुद पता लगेगा कितनी एक्टिव मछली है, आपको पता लगेगा कितनी वेट है उसका, कितनी मतलब बहुत अच्छी मछली है इसमें। और वेट भी इसका माशाल्लाह से बहुत 400, 500, 600 ग्राम तक यहाँ पे वेट इस मछलियों का पहुँचता है। मैंने खुद देखे हैं, ये मुबशिर भाई ने हमें दिखाए हैं टैंक। तो ये कि आप अगर काम करना चाह रहे हैं या आप सेटअप लगाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब से इन चीज़ों से आप सिर्फ आइडिया लें। ये ना करें कि बस आपने यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस देखी है, टैंक लगा दिया, उसमें मछली डाल दी और काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह नहीं होता। हर काम के लिए पहले एक उस्ताद चाहिए, एक आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो हम भी इधर आए माशाल्लाह, हमारे अभी मैंने खुद 6 टैंक लगाए, स्टार्ट नहीं किया। यूट्यूब पे मैंने देखा था, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, तो जो सेटअप लगा रहे हैं बिल्कुल लगाएं, लेकिन उन बंदों से लगाएं जिनके खुद भी ये काम कर रहे हैं, जिनके अपने टैंक्स हैं। जहाँ आप मतलब सेटअप लगा रहे हैं उनके पास जाएँ, उनके अपने 10 रनिंग टैंक्स हो। तो आप सेटअप लगा रहे हैं, उनके अपने सेटअप कोई नहीं होते, वो आपको सेटअप लगा के देते हैं। तो अगर इस काम में इतना ही फ़ायदा है, इतने ही पैसे हैं इस काम में, तो वो उनके अपने कम से कम 50 टैंक होने चाहिए। आप उनसे पूछें कि आपके अपने टैंक कितने। तो आप जिससे टैंक लगा रहे हैं ठीक है, आप उनसे लगाएं, लेकिन एक इस फार्म में आप किसी फार्म जिसमें ये जो भी बंदा ये काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि मुबशिर भाई जो भी कर रहा है, आप जाएं, उसके टैंक्स देखें, उसके फार्म देखें, उससे नॉलेज लें। अगर वो ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनिंग लें, उस बंदे से ट्रेनिंग लें जो ये काम खुद कर रहा है, उस बंदे से ट्रेनिंग लें। आप दूसरा बंदा आपको ये काम नहीं, जिसने खुद ये काम ना किया, वो आपको किस तरह ट्रेनिंग देगा, वो आपको किस तरह बताएगा कि इसमें आपने अमोनिया कैसे कंट्रोल करना है, पीएच कैसे कंट्रोल। अभी आप टैंक आप लगा रहे हैं, टैंक लगाने से पहले जो चीज़ें हैं वो भी नहीं बताते आपको। मतलब आप टैंक लगाने से पहले आपको उस पानी का पीएच चेक करना होता है, उसका TDS चेक करना होता है कि वो पानी इस काबिल है भी कि आप उधर टैंक लगा सकें,
जो आपको मशवरा देते हैं कि छत पे लगाएं, अभी आप 3, 4, 5 टन आप छत पे लगा देंगे, तो ये इस तरह तो नहीं होता। ये पूरा एक बिज़नेस है, एक इसके अपने उसूल हैं, अपने कवायद ज़वाबित हैं इसके। अभी मैंने ख़ुद अपने 6 टैंक्स लगाए तो उनमें शेड नहीं था, तो शेड की कितनी ज़रूरत है इस काम में, शेड की, फिर टेम्परेचर कंट्रोल करने की। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कम से कम टेम्परेचर 35 तक है, बाहर जो टेम्परेचर है वो 18-19 है, तो किस तरह यहाँ पे कितना टेम्परेचर कंट्रोल है। और यहाँ पे जो मुबशिर भाई काम कर रहे हैं, इन्होंने मुझे शीट दिखाएं जिस पे ये सब कुछ TDS, फीड, हर चीज़ एक पूरे डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये सारा कलेक्ट करें एक साइंटिफिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जिससे हमें पिछले साल की भी जो सारी डेटा है वो भी हमें मिल रही है कि किस तरह इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, कितना फीड डालते हैं हम इसमें, कितना उससे हमें रिजल्ट आता है। सब चीज़ एक ऑर्गेनाइज डेटा फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। और ये हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ ये फॉर्म विजिट करने के लिए आए हैं। माशाल्लाह हमने जब ये सेटअप देखा तो हम खुद हैरान हो गए। अब ये एक्वाटॉनिक्स की तरफ भी हम ये मुबशिर भाई रिसर्च कर रहे हैं इस पर, तो ये सारा जो फॉर्म है ये बहुत साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से चल रहा है, सारा डेटा इसमें रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। और अभी जो हमने टैंक लगाए हैं उसमें हमें शेड का मसला है, शेड का मसला है उसमें हमें ये चीज़ें भी नहीं पता थी कि ये स्लोप क्या होता है, टैंक की कंस्ट्रक्शन किस तरह, इसमें जो टैंक की कंस्ट्रक्शन है उनमें कितने फॉल्ट्स हैं, ये हमें चीज़ें नहीं पता। ये हमें आहिस्ता आहिस्ता जब हम मुबशिर भाई ने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं तो हमें तब पता लगा कि जो बंदा ये काम खुद कर रहा है ये बातें आपको वही बता सकता है सर। जितने भी उसने, किसी बंदे ने जितने भी टैंक्स लगाए हो, जब तक उसने एक टैंक खुद नहीं रन किया हो उसको ये बातें नहीं पता लग सकती, नामुमकिन बात है। जो काम आप खुद ना करें आप किस तरह पता लगेगा। आप दूसरे बंदे को तैरते हुए बहुत देखें, पूरा दिन देखें, जब तक आप खुद पानी में नहीं कूदते आपको नहीं पता लगता कि तैरना किस तरह है। तो अभी यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने इसको बायोफ्लॉप का नाम दे दिया, क्योंकि उनको पता नहीं है। यूट्यूब से 2-3 वीडियो देख के टैंक्स लगा लेते हैं और बस यूट्यूब पे वो इन्हें कहते हैं कि बस आपने दिन में 2 मरतबा फीड डालनी है और बस ये फ़िश ग्रो होती चाहिए। इस तरह नहीं होता, कोई भी काम इस तरह नहीं चलता। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। आप अभी खुद मुबशिर भाई ने अभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया, अभी मैं खुद ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मैंने आके इधर देखा है, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। ये अभी सारे यहाँ पे जो अभी इन्होंने फीड डाली है, तो फीड के बाद पूरी इसकी डेटा रिकॉर्डिंग हुई कि क्या कितनी फीड डाली है, टेम्परेचर कितना है, TDS कितना है, वाटर का pH कितना है, ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे सामने रिकॉर्ड की। तो इस तरह बंदे को पता लगता है कि अरे ये काम किस तरह है, इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं, ये होता किस तरह है। आपको यूट्यूब से ये चीज़ें नहीं मिल सकती। आपको खुद, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक तो होते हैं जो चस्के लगा दे, अगर आप इंटरेस्टेड है इस काम में, आप ये करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत। ट्रेनिंग भी उस बंदे से जिसने ये काम खुद किया हो, जिसने खुद ये सब चलाया हो। माशाल्लाह ये 4 साल से ये चला रहे, 4 साल से चला रहे हैं, तो कोई वजह है ना चला रहे हैं, इसमें प्रॉफिट है, फ़ायदा है, तभी चला रहे हैं। तो 4 साल से जो एक बंदा एक काम कर रहा हो, तो आप सोचें उसके पास कितना नॉलेज होगा, कितना उसके पास इंफॉर्मेशन होगी इस चीज़ के बारे में, उसने उस बंदे ने खुद कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा। मैं ये नहीं कहता आप मुबशिर भाई से आके ट्रेनिंग लें, लेकिन ट्रेनिंग उस बंदे से लें जिसके अपने टैंक्स लगे हों, जिसने खुद ये काम किया हो। और आप ये सेटअप भी देख सकते हैं, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे सेटअप देखे हैं, लेकिन इस तरह का सेटअप मैंने नहीं देखा आज तक। इतना प्यारा, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत खूबसूरत तरीके का सेटअप है। आप खुद भी देख सकते हैं पीछे ये शेड जो लगा हुआ है। अभी मुझ पर पसीना आ रहा है, ये पसीना आ रहा है मुझ पर। बाहर जो टेम्परेचर है वो 18-19 है, सर्दी का मौसम है, फरवरी का, मार्च का मौसम, मार्च का महीना है, तो 3-4 तारीख है। इतनी गर्मी है इधर कि मुझे पसीना, क्यों? क्योंकि इस मछली को टेम्परेचर की बहुत सख्त, टेम्परेचर कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और छोटे से टेम्परेचर वेरिएशन पे इसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारा यहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज और कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और माशाल्लाह से आप जब खुद भी इधर आएंगे, आप विजिट करेंगे, आपको ये सब चीज़ें खुद देखेंगे अपनी आंखों से। ये नहीं कि आपको कोई हवाई बातें हो रही हैं, आप कहेंगे कि ये आप सामने ये सब कुछ हो रहा है, ये टैंक्स चल रहे हैं आपके सामने। तो जब आप इंशाल्लाह इधर आएंगे आपको खुद भी देखेंगे। और मैं आपको यही आखिर में यही कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टैंक्स लगाना चाहते हैं, तो उस बंदे के पास जाएँ जिन्होंने खुद ये काम किया हो। और मुबशिर भाई ये टैंक्स तो इन्होंने लगाए, ये तो अभी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी बहुत सारी जगह पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्होंने जब टैंक्स लगाया था इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये सब कुछ इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। खुद सारा जो सेटअप है ये स्क्रैच से स्टार्ट किया, खुद सीखा है, खुद ट्रायल्स एंड एरर्स किए, खुद ये काम किया, खुद सीखें कि इनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। और ये नहीं कि ये अभी बिल्कुल फुल इंप्रूव्ड सिस्टम है, इसमें भी इंशाल्लाह और इंप्रूवमेंट आएगी, और इसमें जितना वक्त के साथ जाएंगे और इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह इसमें आएगी। काम प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा काम है, ये मैं नहीं कह रहा, काम बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकल काम है। ये इस तरह नहीं स्टार्ट होता कि बस आपने घर के बाहर जगह देखी है, बस उसमें एक टैंक लगा दिया, आपने काम स्टार्ट कर दिया। इस तरह नहीं होता, आपको पहले काम समझना होगा, काम सीखना होगा, तब इंशाल्लाह आप आएंगे, काम करेंगे, इंशाल्लाह बरकत, अल्लाह बरकत डालेगा।